Namaskar, good evening to all the viewers. A very happy new year 2021. आज जो भी हमारे साथ व्यूअर्स इस सेशन में जुड़े हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत एंड आई विश everyone a very happy new year 2021. I'll just wait for few seconds ताकि और भी लोग हमारे साथ इस सेशन में जुड़ें और उसके बाद इस सेशन का जो टॉपिक है 2021 रिफ्लेक्ट रीइंफोर्स एंड अचीव उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे 2021 2020 में और उसके बाद हम क्या सोच रहे हैं कि इस ईयर में 2021 में हम लोग क्या अचीव करेंगे, क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे, क्या गोल्स रहेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में आप लोगों की कोई सजेशन, फीडबैक और अगर कोई सवाल होंगे, I will definitely like to answer to them. So let me start the session today. आज नव वर्ष 2021 में पहला सेशन है मेरा, पहला लाइव सेशन है मेरा सभी व्यूअर्स जो हमारे साथ इस फेसबुक लाइव में जुड़े हैं। एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज 2021 रिफ्लेक्ट, रीइंफोर्स एंड अचीव। सो व्हाई आई चोज दैट टॉपिक, ऑफ कोर्स यू नो हम एज इंडिविजुअल हमने बहुत सारे, कुछ लोग अभी टीनेज में हैं, कुछ ओल्ड एज में है, कुछ मेरे जैसे अभी मिडल एज ग्रुप में है, 30 to 40s की एज ग्रुप में है। तो वी हैव ऑल सीन वेरियस phases of life, we have all seen various stages of life. Now every year हम जो भी नया एक साल आता है हम लोग जनरली सुनते हैं कि दिस इज माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन, मैं इस साल में ये करूंगा, मैं इस साल में ये करूंगी, दिस इज माई गोल, दिस इज माई टारगेट। And how do we select that? Based on our past year's experience and also based on whatever have been our achievements और failures या हमारे shortfalls या जो हम लोग अचीव नहीं कर पाए पिछले कुछ साल में या स्पेसिफिकली कुछ लास्ट ईयर में अगर हम नहीं कर पाए तो उसको ध्यान में रखते हुए हम हमारा रेजोल्यूशन होता है 2021 में। या कई लोग ऐसे हैं कि देयर इज नो रेजोल्यूशन, लाइक कि कोई स्पेसिफिक रेजोल्यूशन नहीं है, बट यस दे विल ऑफ कोर्स try and improvise whatever has been their achievements in the last few years. So इसी को ध्यान में रखते हुए when we talk about this year, why this year is special? So this year is special, पहली बात तो ये है कि हमारा एक decade जो 2020 पे end हुआ, now we are entering into a new decade. So this decade has started 2021 to 2030, this decade we have entered into. This is very special. One more reason why it is special is that last year 2020 में की अगर हम बात करें तो it was full of challenges. Humanity as such faced lot of uncertainties. There were many things which we never could foresee that this kind of a pandemic, COVID-19 pandemic, we would be facing and उसको overcome करना होगा, उसको फेस करना होगा और उसको फेस करते हुए हमें न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करना है, हमारे एक जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस लाके हमें न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट करना है। So it was a kind of a challenge which was posed to us, and we, not only as an individual but also as part of the society, also as part of the ecosystem हम जिसमें survive कर रहे हैं उसमें रह के हमने बहुत सारी ऐसी नई चीजें करी, वर्क फ्रॉम होम देखा, ऑनलाइन क्लासेस देखी स्टूडेंट्स की, people were not traveling, there was lockdown for a few months और जब lockdown phase wise खुला, of course there were many restrictions and I know it was not easy for all of us. There were a lot of pain. हमारे जो कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो मेडिकल फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पुलिस हो, चाहे पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हो, फ्रंटलाइन सारे वर्कर्स ने बहुत अपनी जान का ध्यान ना रखते हुए they have put in lot of efforts and a big thanks to all of them again. मेरे लास्ट सेशन जो मैंने 29 दिसंबर को लिया था उसमें भी मैंने यही बात उनको थैंक्स करते हुए बोली थी कि हमने एज ह्यूमैनिटी इस सब चैलेंज को फेस कर पाए क्योंकि वी गॉट यूनाइटेड एंड वी ऑल एक्सेप्टेड दैट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस पैंडेमिक में अपनी नैतिक जिम्मेवारी को निभाएं। So moving forward now, 2021 we have already entered, and 2021 of course we know that still the pandemic is not over from our lives.
still it is there and still we see cases being reported every day. Of course जो number of cases हैं, जो surge हमारा initial था उतना सर्ज अभी नहीं है, बट उसके अलावा अब जो हमारा जो न्यू नॉर्मल है, द यूज़ ऑफ मास्क, use of hand sanitizer, washing your hands regularly, maintaining social distancing in public places, of course not going to crowded places, अगर ज़रूरी नहीं है तो social occasions नहीं organize करना, and so on and so forth. There are still various restrictions which we are following as human beings and adopting it as a new normal. We are moving forward. So, what is expected of us, in this year? We have already seen so many changes in our work style. We have seen remote offices being worked through online mechanisms. We have seen virtual learnings being imparted in schools. And similar thing is still expected to continue at least for few more months, at least अगले 2-3 महीने में ये कंटिन्यू रहने की संभावना है. इसके still schools and colleges are generally taking online classes. And most of the offices are still preferring that their employees work online. They are connected through you know digital modes. So what we mean to say is that COVID-19 is still here to stay. Not to be dejected about this. We have already accepted, and we have already accepted that change is possible, and we have to be receptive to accept the change. And उसके बाद में that there needs to be a mobilization of the resources. There needs to be a kind of a response mechanism which needs to be developed. Also, हमने एक बात बहुत important notice करी कि people became more aware about their own health. It was not only the physical health but also the mental health which has come at the forefront. Of course, there were cases of depression being reported, but उसके साथ साथ लोगों ने अपने mental health के बारे में, अपने psychological health के बारे में, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन के बारे में जानने की कोशिश की, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की. And that is one change which I think needs to stay in this year and also in future. If we see one very important aspect, it is that we as human beings came with more peace with nature. So there was a close link which we as humans could establish with animals, which we as human beings could establish with the environment or the ecosystem जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसमें हम survive कर रहे हैं. And we all understand that this is the kind of ecosystem in which we are surviving, and this bond between the humanity, this bond between the human beings, the animals, the environment needs to grow stronger and stronger. Now, when we talk about the positive outcomes which we have seen in 2020, of course I have talked about the offices being run digitally. Now when we talk about education, in education we have seen many of the students, I mean most of the students who are there in college or who are there in school, their classes are being conducted online. So one very important, I would say, of course, it has a negative fallout that we are missing, socializing. We are missing meeting people physically, which is very important, as part of our own personality development. बट उसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यंगस्टर्स की जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, or the students who are actually preparing for any kind of competitive examinations. So for them it is a very important opportunity in the sense that they not only have time for उनका जो time save हो रहा है, they don't need to travel physically to attend the classes. Also they can focus more with more attention on their studies because social gatherings are less. So जो time मूवी देखने में बाहर जाने में लगता था, और उसके साथ-साथ you used to spend time with your friends and socializing and also वो बहुत reduce हो गया. So you can focus more on your goals. So for students specifically, I would like to say
that please keep on utilizing this time for your goals which you want to achieve. आपका जो भी टारगेट है किसी भी तरीके का आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आई नो दैट लास्ट ईयर देयर हैव बीन सम डिस्ट्रप्शंस इन द शेड्यूल। जो एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह था वो कुछ कुछ डिले हुए हैं, ऑफ कोर्स आई डू अंडरस्टैंड। बट अब जो एग्जाम इस साल में होने हैं या अगले साल में होने हैं, प्रिपेयर टाइम शेड्यूल अकॉर्डिंग टू दैट। एंड उसके साथ साथ में हैव अ फोकस टाइम मैनेजमेंट। और आप ये देखें कि आपको 2021 में अगर कोई एग्जाम देना है तो उसके लिए आपके पास कितना टाइम है, और अगर नेक्स्ट ईयर देना है 2022 के लिए तो कितना टाइम है। एंड देन यू डिवाइड योर ईयर इनटू मंथ्स, यू डिवाइड योर मंथ्स इनटू वीक्स, and weeks of course into days and hours. So this is how you should utilize your time. Take benefit of the online material, take benefit of the online classes। बहुत मटेरियल यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, एंड अलग अलग तरीके के, मतलब डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन यू आर अपेयरिंग एट, अलग अलग क्लासेस भी अवेलेबल हैं, तो वो ज्वाइन कीजिए, उसका बेनिफिट लीजिए। एंड आई एम श्योर दैट ड्यूरिंग दिस 2021 एंड 22, of course you should have more focused studies, and जो भी आपको अचीव करना है from your academic point of view, please try and do that. Next very important thing which we should, I think, we should kind of think more in this year is that uh, women empowerment, या हम अगर बात करें जेंडर पैरिटी की। सो एक जेंडर पैरिटी हमने, मैं ये पॉइंट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वी हैव सीन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, वी हैव एक्चुअली recognized the efforts being put by women not only at the office front but also at the household front. सो अगर हमारी डोमेस्टिक हेल्प नहीं आई कुछ महीने, तो ना सिर्फ घर की लेडीज ने काम किया बट उनके साथ साथ ऑल्सो दी मेल काउंटर पार्ट्स shouldered the responsibility. So meaning thereby that we all should understand and appreciate the role of each other, and more so we should make more efforts to bring gender parity, and especially women at workplace, uh, we need to respect them, and also at the home front। and जो हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, सो वी में टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ एम्पावरमेंट कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं, बट अनलेस एंड अनटिल वी मेक women financially independent, she is actually not empowered, because unless and until she has the decision with respect to managing the finances either for her own self or for her family or for her kids, for her parents, so till then I would say she is partially empowered or she is not empowered। so हम लोग, हमारी जो बेटियां हैं, प्लीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को 2015 में लॉन्च किया गया था। इट हैज़ बीन मोर देन 5 years, and it has we are seeing a lot of changes in the society in various categories, but this is not enough and we need to move forward, and financial independence, making workplaces more safer for women, making public places more safer for women to move। हम जो मोबिलिटी की बात करते हैं, स्पेशली सिटीज में भी, आज के दिन में भी वी नीड टू improvise the mobility of women at the public places and act as a responsible citizen। so जो एक ग्रूमिंग या जो एक एजुकेशन का पार्ट होता है, और जो हम घर में सिखाते हैं लड़कियों को कि आपको पब्लिक प्लेसेस में ऐसे बिहेव करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। So I would say that give this education and give this kind of sense of responsibility to your boys also, to the males who are there in the family। तो कोई बेटा है उसके लिए, कोई अगर अगर आपका हस्बैंड है, योर ब्रदर, whoever is there, so the male counterparts should take the responsibility and they should take this ownership that yes, we would respect the females in our household and we will respect them at our workplaces, या जहाँ पे भी हमारे साथ वो हैं। ये हम इंश्योर करें कि not only in this year 2021 but also in the coming years we would be ensuring in our country। Next very important thing which we have all seen is that how during
lockdown, we could see a clean environment. How during lockdown, we could see कि हमारी air pollution कम हुआ, we got cleaner air. हमारी जो rivers थी, water bodies हैं, वो कितनी clean हो गए. रिवर गंगा की हमने photos देखी. Such pristine clear water we could see. And we could see wildlife, जो कि जनरली फॉरेस्ट में होती है, they were coming on the roads. So so इस तरीके की जो है जो चीजें हमने देखी, so we were able to reconnect ourselves to nature. But is that enough? Whether that is enough? No, it is not enough, because we all know that we are, you know, in a situation where our climate is degrading, where the ozone layer is depleting. We are having, every year we are seeing that there is an increase in the pollution levels, the carbon dioxide. So what all we can do? So eh, we say actually every year that plant more trees, grow more trees, and we should do whatever we can do for saving environment. But आप इसको जो है मतलब एक टारगेट लेके कीजिए. आई मीन डोंट पुट इट एज एन एब्स्ट्रैक्ट, मेक इट अ टारगेट कि हाँ हमको अपने एरिया में ट्रीज को प्लांट करना है तो करना ही है. यू मे प्लांट ओनली वन वन ट्री और 5 ट्री, या आप जिस नेबरहुड में रहते हैं वहां पे इसको अडॉप्ट कीजिए. जो भी अगर आपके पास कोई पार्क है आसपास में, वहां कीजिए, घर के अंदर कीजिए. एंड इवन अ सिंगल स्टेप ऑफ योर्स वुड मेक अ डिफरेंस. इसी तरीके से अगर पॉसिबल है तो अवॉइड यूजिंग योर ओन व्हीकल्स, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. आई नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टिल अक्रॉस द कंट्री अवेलेबिलिटी या कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी is still not 100%. I know this, but wherever possible, we can do car sharing, we can do vehicle sharing, we can use public transport. We can actually do lot of things to save energy in our houses. अगर कहीं पे आप बैठे हैं वहां पे लाइट की जरूरत नहीं है, switch off the lights, switch to the energy conservation modes whatever. और ये सिर्फ आप खुद ही नहीं करें, आप अपने घर में जो आपके छोटे बच्चे हैं उनको भी सिखाइए, because it is very important that they should understand the relevance, and they should understand the importance of energy conservation, of saving environment. We can try and use solar energy. We can try and save water. जो भी है अगर पॉसिबल है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को अपने घर में लगाने की कोशिश कीजिए. So these are small things which we as individuals, which we as citizens can do, and not only in 2021, but yes, of course, in next coming few years. And it is very heartening to see that many schools now are, उनकी जो वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स towards these things, and they are trying to sensitize the students कि they have to become responsible. And of course we as parents cannot shrug off that responsibility, और इसको भी हम अपने घर में इन रूटीन लेके आए, आदतों को थोड़ा जो चेंज किया इनको कंटिन्यू करें. That is very important. Now, when we talk about 2021, so we have entered a new decade. So बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री हम लोग कर सकते हैं. गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो. सो गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड लॉट ऑफ programs. The government has launched so many flagship programs and schemes for benefit of the citizens, whether they are underprivileged or disadvantaged, या हम जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं. आत्मनिर्भर भारत अभियान मई 2020 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर हैड लॉन्च विद विच मेक्स विजन फॉर मेकिंग द कंट्री सेल्फ रिलायंट, और जिसके अंदर हमारी जो हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देना. ऑफ कोर्स जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम्स हैं, एंड द पीपल हु आर इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स इन आवर ओन कंट्री, उनको बढ़ावा देना है. तो आपके आसपास भी अगर ऐसे कोई लोग हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए. ऑफ कोर्स देयर इज अ इकोनॉमिक पैकेज, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज which was announced. So if there that is a kind of a thing which you come across, please come forward. And especially for females, if there is any group, self help group जो ये करना चाहते हैं, तो government is very keen to support them. If there is anything, please take it forward. स्किल इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत मिशन,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, जल शक्ति अभियान. So there are so many schemes, there are so many programs of the government जो कि हम अगर बात करें तो वो एक जन आंदोलन का रूप तभी लेती हैं जब उसके अंदर पब्लिक की, जब उसके अंदर सिटीजन्स की भागीदारी हो. सो आई नो दैट देयर आर लिमिटेशंस. कई बार उन स्कीम्स की जानकारी नहीं होती है पब्लिक के पास में, कई बार कहाँ कैसे अप्रोच करें वो नहीं पता लग पाता है. बट simultaneously I would say now there are so many initiatives being taken by government जिसमें you can actually shoulder the responsibility and help the government to make these programs reach out to the intended beneficiaries. तो जिनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया उन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं. और अगर हम बात करें अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं जहां पे मैं रिसेंटली पोस्टेड थी, या उससे उसके अलावा हरियाणा की बात करें या विभिन्न स्टेट्स हमारी कंट्री के अंदर, बहुत सारे ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं जो गवर्नमेंट की शोल्डर करती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी for taking these programs forward, and they actually try to act as a bridge between the government and the intended beneficiary. If we talk about COVID-19 pandemic, we have actually seen how we have taken this responsibility. चाहे वो शिफ्टिंग द माइग्रेंट लेबरर्स की बात थी, उनको खाना खिलाने की बात थी, और हेल्पिंग द पीपल हु वर देयर in slums, or supporting the people who were daily wage workers. So along with administrations, we have seen so many groups, we have seen so many public spirited organizations coming forward to help them, give food, give them their daily needs, materials. So, and this is the strength of our country. We are demographically having this strength. Let us try and leverage this not only in this year but also in the coming future years in this decade. And of course, very important reforms which the government is trying to bring are towards the digitalization. So recently we saw that income tax department became faceless. Similarly, customs and excise, maybe there is an attempt towards making this department faceless. So why are we, encouraging this faceless? So the reason is that, that there should be improvisation and transparency. So more and more digital reforms जब आएंगे तो that physical contact between the citizen and the government official will reduce, and he or she should be getting the service sitting at home. That is the intent of the government. So whether they are the reforms in the income tax or the customs excise department, or whether they are the digitalization reforms as far as land revenues are concerned. So we see now most of the states have all their land revenue records data online available, and you can access and you can obtain your various certificates, even as per the citizen charters, as per the right to service act. There are, under the right to service act, there are various protocols defined that for obtaining such kind of a certificate, you need to apply, and within these many days, the citizen should get a birth certificate, or he or she should get a death certificate, or for that matter, marriage certificate. So all these services are being delivered online, and it is very important that we as citizens also try and avail these services. And if there are any issues, report to the higher authorities. There are always mechanisms available for appeal. There are always mechanisms available for launching complaints. So if there are any such kind of issues, being noticed, so we should definitely we should report them. And there is always a stopgap arrangement, and there is always a kind of a आपका जो सर्विस डिलीवरी है वो जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए इवन गवर्नमेंट इज ट्राइंग एट वेरियस लेवल्स, एंड ऑफ कोर्स थिंग्स आर इम्प्रोवाइजिंग नाउ. टुवर्ड्स माय लेटर पार्ट आई वुड जैसे कि मेरा जो टॉपिक हमने जो आज लिया, सो द टॉपिक हमने देखा वो टॉपिक है, सो रिफ्लेक्ट, रीइंफोर्स एंड अचीव. सो वाई हमने
मतलब why do we need to reflect? So we need to reflect that, we are moving, we are like an individual, and the individual is part of the ecosystem or the society in which we are staying or in which we are surviving. We have our social responsibility also, and we are also accountable to our own self. So why reflection is important? Reflection is important that, uh, we have seen so many years, uh, we have lived so many years, and there are valuable lessons. So what is one of the most important lesson which 2020 gave us? So one very important lesson was that your resilience, or your ability to adapt, or your resilience or your ability to face challenges is very important. So we could face that challenge, and it is not uh, that such kind of challenge may not occur in future. We all hope that, of course, it does not come up to that level. But yes, so what is very important is that when we are reflecting, it is very important that we should be ready to face any kind of situation. We should be ready to face any kind of uncertainty and try and sail through the situation. So why is reinforcement required? So reinforcement is required because physically, emotionally, or psychologically, mentally, or we may say spiritually, there are few things which you would like to continue. There are few things which you would like to, take forward. Physically, maybe to strengthen your body, to lose weight, or to become more healthier, fitter. Emotionally, to have those feelings of gratitude, compassion, connection with the people, have optimism in your mindset. Spiritually, to connect with a deeper sense of meaning for our life, nurturing your face, and maybe psychologically or mentally to be, more receptive, less reactive, and maybe more mindful of what you have, and be thankful. See, overall, it is very important. What 2020 has taught us is that be thankful, be grateful, and have gratitude of what we all have. So that is very important. So reflect, reinforce what you want to carry, and once you are reinforcing, try and make your vision clear. So this is what I want to achieve in this year. 2021, this is what I want to achieve. Set a vision and attempt to achieve that. So what can be your vision? I mean, if you are a student, your vision could be, yes, this is the year, so this is the competitive exam which I have to clear this year, or maybe next two or 3 years I have to take this examination. If you are a homemaker, your vision could be that's I should become physically more active, I should take care of my health, or I will learn this thing or that thing. If you are working, your vision could be that I am at this level in my company or the organization. I would like to grow at that level in coming year or coming 2 or 3 years. So that is, these are each individual would have a different task, different vision, different goal, and not every individual would have a same kind of we all know same kind of a goal set. So my goals would be different from your goals. So जो आपको जो relevant है उसके हिसाब से you fix your goal. कोई नया स्किल अगर आपने सीखा, we actually saw last year people experimented many new things. They started cooking, they started reading, writing, डिवोटिंग मोर टाइम टू देयर फिजिकल मेंटल हेल्थ. तो इस तरीके का कोई भी आपने नया स्किल सीखा है, इफ यू वांट टू कंटिन्यू प्लीज डू दैट. उसको इम्प्रोवाइज कैसे करना है, हैव अ मॉर्निंग रूटीन. इफ यू वांट टू एक्सरसाइज या आपको मेडिटेट करना है, मॉर्निंग टाइम इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स. ऑफ कोर्स अगर मॉर्निंग नहीं कर सकते हैं, you can try in the evening or the late evening times. If you have a bad habit, try and give up that. Create your own schedule, create your own routine. If you are fond of writing, उसके बारे में आप सोचिए, उसके बारे में आप लिखना शुरू कीजिए. Reconnect with your friends, reconnect with your own self. And it is very important that जो भी आपके करियर गोल्स हैं उसको आप ब्रेक कीजिए. सो करियर गोल्स, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 3 साल में मुझे ये करना है. सो 3 साल में
मेरे को ये करना है तो उसका आज मुझे क्या स्टेप करना पड़ेगा, दिस ईयर व्हाट आई हैव टू डू, नेक्स्ट ईयर व्हाट आई हैव टू डू, एंड उसके अगले साल में क्या करना होगा. Make a planning accordingly. So you may have a short term goal and then you may have a long term goal. And for both the cases, you should devote time. And it is very important that you focus on time management. I repeatedly say that self care is very important. You know, it is not becoming selfish, but अगर आप खुद ही ठीक नहीं रहेंगे, then you would not be able to achieve what you want to achieve in life. So towards my end of the talk, I would like to say, like जो मैंने last में बात बोली, so what can be the goals 2021? गोल्स 2021 इंडिविजुअली आपके लिए क्या हो सकते हैं? यू आर द बेस्ट वन टू डिसाइड. आई एम नॉट हेयर टू ब्रीच, आई एम नॉट हेयर टू इवन सजेस्ट. द ओनली थिंग विच आई कैन सजेस्ट इज दैट हैव क्लैरिटी इन योर माइंड कि दिस इज माई गोल 2021 और दिस इज माई गोल फॉर नेक्स्ट कमिंग 2 to 3 years. So this can be having your own new degree, having a new course, acquiring a new skill, connecting to your family, connecting to your friends, rejuvenating yourself. That means having a focus on your physical or mental health, adopting a fitness routine, adopting any kind of meditation, reading, writing, singing, dancing, anything which you would like to जो आपको लगा कि हम आज तक नहीं कर पाए हैं. टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स, स्पेंडिंग टाइम विद देम, जो भी आप सब नहीं कर पाए हैं उसको सोचिए कि इस साल में करेंगे तो कैसे करेंगे. And 5 years, 3 years, or 5 years from now, you should be able to proudly say that yes, this is the life which I chose, and this is the life which I had dreamt of, and मैं इसको अचीव करने के लिए सक्षम थी या नहीं थी, बट मैं इसको कर पाया या मैं कर पाई, और इसको आगे और अच्छा करना है, इसके बारे में आप सोचिए. सो there are three C's, which I always say in life: choice, chance, and change. I repeat: choice, chance, and change. So you must make a choice to take the chance if you want things in life to change. So I repeat it here that you must make the choice to take the chance if you want anything in your life to change. So allow your passion to become your purpose. So आपका जो पैशन है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, इसी को पर्पस, मतलब यही हमें करना है, इसको कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आप सोचिए. And be optimistic. You know alleviate fear. Nobody is perfect, so neither I am perfect nor any individual for that matter, किसी भी लेवल पे हो, nobody is perfect. सबने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किए हैं, सबने फेस देखा अप्स एंड डाउन्स का. So believe in your own self and alleviate that fear feeling, and take things as they come. Of course, अपने ऊपर विश्वास करते हुए आप लाइफ में आगे बढ़िए. That is very important, and achieve what you want to achieve. So we, towards the end, I would just say that a dream with a date. So a dream with a deadline becomes a goal. So अगर आपको ये कोई इच्छा है कि ये मैं करना चाहती हूँ, तो वो कब तक कर पाएंगे, उसका एक टाइमलाइन फिक्स करेंगे, तो दैट बिकम्स अ गोल. अ गोल व्हेन ब्रोकन इनटू स्टेप्स. सो ये मुझे अचीव करना है. अ गोल व्हेन ब्रोकन इनटू स्टेप्स बिकम्स अ प्लान. सो एक गोल को अगर हम ब्रेक करेंगे स्टेप्स के अंदर, इट बिकम्स अ प्लान. एंड अ प्लान व्हेन backed by actions helps you make your dream a reality, or helps you achieve those dreams. सो जो प्लान है आपका, उस पे आप जब एफर्ट करेंगे, अ प्लान बैक्ड बाय एक्शंस हेल्प यू अचीव योर ड्रीम्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चाहे हम 2021 की बात करें या आगे आने वाले कुछ सालों की बात करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर what you want to achieve in life, reflect what you have gained through all these years, what you want to take forward. It is very important to reinforce कि आगे हमको क्या लेके जाना है, क्या छोड़ के जाना है. There might be some good things which you want to carry forward. There might be some good habits which you want to take forward. Which there might be some things which you want to give up or which you don't want to take forward. And then be clear and focus in your kind of an approach and achieve it with dedication. So this was the initial remarks from me, from my side. अगर
So now, another 5 to 10 minutes, I would just take few of the questions if there are from the audience. So one of the, I will not mention the names here. So one of the viewers has written, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं रहता कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर उन्हें पता करना हो कि इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है तो कैसे पता करें? ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी एज इंडिविजुअल्स, हम लोगों का एक इंक्लिनेशन रहता है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी काइंड ऑफ गेन दैट एक्सपीरियंस। अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, देर आर थ्री ऑप्शंस अवेलेबल टू यू नो एंड जो तीन ऑप्शंस हैं आपको नहीं समझ आ रहा कि आप क्या करो। So it is very important you not only discuss, from your own, with your own self, also discuss with your, immediate family members, जिन पे भी आप रिलाई करते हो, जो भी आपके डिसीजन मेकिंग में आपके साथ खड़े रहते हो, आप उनसे भी डिस्कस कीजिए। दे कैन बी योर पेरेंट्स, दे कैन बी योर टीचर्स, और दे कैन बी योर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बट फाइनल डिसीजन शुड बी योर्स। सो फाइनल डिसीजन आपका ही है, तो इसलिए वट एवर आर दी ऑप्शन अवेलेबल टू यू, प्रॉन्स एंड कॉन्स उसके क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, उनके बारे में, उन उन विषयों के बारे में पता कीजिए, ऑनलाइन पता कीजिए। जो उस फील्ड में जो लोग हैं उनके प्रोफाइल्स पढ़िए, अगर हो पाए तो उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए, and then discuss, of course, with your family, because it is very important that they should be, kind of aware of. And then, of course, decision is yours, and when you take a decision, stick to that and be responsible जो भी आपने decision लिया है। So some people are thank you so much. And of course there are, कुछ questions repetitive हैं about answer writing, civil services preparation. Okay. So how to prepare civil services, idea for answer writing, किसी ने ये भी पूछा कि how to write sharp answers. So, okay, actually civil services preparation is a separate, entirely separate topic, and मैंने पहले भी session किए हैं, and in future also I'll keep on taking session. So very briefly I'll mention here कि civil services में तीन stages होते हैं: prelims, mains and interview. Prelims is objective, mains is subjective, and interview is your personality test. So whenever you are actually, deciding that you will go for civil services preparation, you see how much time is available to you. So at least 2 years की preparation आप मान के चलिए आपको चाहिए. So 1 year is during the entire, uh, you know, ईयर इज, एक साल जो है वो एग्जाम स्टेजेस में जाता है, और उससे पहले एक साल प्रिपरेशन का मान के चले तो 2 years मिनिमम यू विल नीड। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू डोंट क्लियर सिविल सर्विसेज तो आप क्या करेंगे? सो आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू बाय सेइंग दैट, आई एम ओनली सजेस्टिंग यू दैट please try and have a fallback option, that if you are not able to clear civil services, then in future what will you be doing, that also should be clear to you। और उसका अगर कोई पार्ट टाइम आप स्टडीज कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, प्लीज ट्राई एंड डू दैट। and if you are doing a job, then of course time management becomes even more difficult। so prelims के लिए you need to study extensive objective, क्योंकि पेपर आता है, and mains is answer writing is very important। so for mains I would say that answer writing is very important, and साथ में ही repeated revisions are very important। so you should devote your months into weeks and weeks into days and then days into hours, and every day we should try and devote at least initially some time to this GK, current affairs, and reading your newspapers and magazines। so when you start preparing civil services, initial few months can be a combine of prelims and mains। of course जब प्री का एग्जाम पास में आता है, then 2 months specifically focus on prelims। once you are through with prelims, then you start preparing for mains, and answer writing is very important। लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखिए, you will get an idea what kind of questions the civil services examination is asking।
और उसके हिसाब से अपना प्रैक्टिस कीजिए। राइटिंग एंड एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद इन द गिवन वर्ड लिमिट। एंड ऐसे राइटिंग ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में। एंड देन ऑफ कोर्स द नेक्स्ट पार्ट इज़ द इंटरव्यू एंड द पर्सनैलिटी टेस्ट। इट बेसिकली tries to delve into what kind of an individual you are। अगर आपका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होता है तो आप नेशन के लिए किस माइंडसेट से आएंगे, और जिस माइंडसेट से आएंगे वो it is beneficial for the nation or society or not। सो आपका जो बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड होना चाहिए आपके पास में इंफॉर्मेशन। which place you belong to, which district, state, what is your educational background, academic qualifications, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। And of course they'll try to have an information that if you are selected into civil services, what kind of reforms you would like to bring, or what kind of acumen or the orientation you are coming into with civil services। My only request is that do not try to bluff in the interview board, because they are very experienced senior people who are there in the panel, a panel of 5 senior panelists। And हम लोग को अगर नहीं आता है, यू जस्ट एडमिट कि सर और मैडम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, या मुझे इसके बारे में अभी नहीं पता है। आई ऑफ कोर्स आई अपडेट माई नॉलेज once I move out of the interview। So be natural and be confident while facing your interview, and do not try and bluff the interview। So how to read newspaper, which type of articles? Okay, so civil services. One question which was there, that youngsters are using social media in a negative sense. Please guide. Okay. So I would say that social media जो है, it's a double-edged weapon, I would say। तो सोशल मीडिया के आजकल बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, एंड देयर आर वेरियस अदर काइंड ऑफ platforms available। So one very positive thing is that you are connected with the various kinds of people, you are connected and you are getting information। तो पहले जो होता था कि न्यूज़पेपर प्रिंट होके आता था और नेक्स्ट डे न्यूज़ पता लगती थी, आज तो साथ के साथ में यू गेट अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप। So one positive point of social media is that you get timely information। उसके साथ-साथ में इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्लेटफ़ॉर्म जिसमें आप डायरेक्टली इमीडिएटली सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो। सो अगर मैं एज़ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, तो ड्यूरिंग कोविड-19 ही हमने बहुत लोगों की हेल्प कर पाए हम लोग थ्रू ट्विटर। सो इश्यूज़ रिसीव्ड थ्रू ट्विटर और फेसबुक, एंड देन वी कुड रीच आउट टू देम, जो कि एक नॉर्मल चैनल के थ्रू आते-आते 1 या 2 दिन का डिले हो सकता था। सो दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया। बट साथ के साथ में इसके फॉलोआउट्स क्या हैं? इसके फॉलोआउट्स ये हैं कि समटाइम्स यू मे वेस्ट टू मच ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी आप सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं, और साथ के साथ में ये भी हो सकता है दैट द इन्फॉर्मेशन व्हिच यू आर रीडिंग थ्रू इज़ नॉट करेक्ट। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी बहुत अवेलेबल है सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये जो हम फेक न्यूज़ और इसकी बात करते हैं, इस पे भी चेक डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, एंड अंडर द साइबर क्राइम भी जो रिपोर्ट होते हैं उसके बारे में भी देयर आर सो मेनी थिंग्स बीइंग डन एट वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स लेवल। लेकिन इसके साथ-साथ में जो है, हम लोग भी थोड़ा-सा रिस्ट्रेन करें। हम लोग जो इन्फॉर्मेशन अगर कहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको चेक करें कि वो ठीक है या नहीं है। यू शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम स्प्रेडिंग फेक न्यूज़। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा ऐसा इंटरनेट पे भी मटेरियल है जो कि रेलेवेंट नहीं भी होता है। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। और अगर आप सही में डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं, तो आप फ़ोकस होके जो आपकी स्टडीज़ के लिए रेलेवेंट है, उतना ही सोशल मीडिया यूज़ करें। डू नॉट यूज़ अदर काइंड ऑफ प्लेटफ़ॉर्म्स व्हिच आर वेस्टिंग योर टाइम। So this is very important that we use social media very responsibly। Okay, I think one last thing I would take, because it is already 45 minutes के आसपास। So how do you manage ethical dilemmas while serving as civil servant? How do you manage ethical dilemmas while managing work as civil servant? Okay।
Yeah. So, as civil servant, it is like my 13th year of service, और उससे पहले I was in private sector. So I have kind of seen the working in private sector, and it is now more than a decade that I've been working into government. So a civil servant works in a paraphernalia, I would say, the entire ecosystem in which ऑफिसर के अलावा उस डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटिशियन कौन है, वहाँ पे मीडिया, द जनरल पब्लिक, वेरियस स्टेक होल्डर ग्रुप्स, इंडस्ट्री, बिजनेस लॉबी, सो ऑल दीज पीपल जो हैं दे अफेक्ट kind of your working, and it is very important, but it is very important to be clear in your decision. So अगर कोई कोई इशू है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइज होती है, एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर दिस इज राइट, so try and stick to that. There may be some situations which are very difficult. मैंने खुद भी अपनी करियर में मेरे दो स्टेट्स में मैंने काम किया, त्रिपुरा में और हरियाणा में। कुछ ऐसे ओकेजन्स आई जहाँ पे जो डिसीजंस आप लेते हैं वो शायद वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को इमीडिएटली फेवरेबल ना लगे, या फिर कुछ ऐसा आपको लगे कि it is not that correct. But you as an administrator, you have to firstly understand that जो भी आप decision ले रहे हैं, file में it should be correct, procedurally legally it should be correct. Secondly, it is impacting life of many people, it is impacting life of the public at large. It is very important to have that notion and sense of responsibility in mind, and then take a decision. एंड वंस यू टेक अ डिसीजन थिंकिंग दैट, आई थिंक कि आप अगर अपराइट हैं, अपनी नज़रों में आप अपराइट हैं बाय योर ओन स्टैंडर्ड्स, बाय एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ, एंड यू टेक दैट ओनरशिप, दैट कम व्हाट में, आई वुड बी टेकिंग दैट ओनरशिप। अगर कुछ गलत होता है तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में अपनी टीम के साथ में मैं इसकी ओनरशिप ले रही हूँ, and I'll take the things forward, then I think you'll ultimately get your support of your team. You ultimately get support of the people, and that is very important. So as civil servants, we get so many situations where we are into dilemmas, ethical dilemmas हैं, professional dilemmas हैं, but it is very important to be upright, to understand the situation, and अल्टीमेटली आप अगर गुड अच्छे इंटेंशन से काम करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज. My last question, because that I thought is important, that how do you manage work at home and kids as a lady officer? Okay. So yes, so all I would keep it like this, कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, it is very important to manage both your professional and personal life. सो वी ऑलवेज फील कि एज लेडी, ऑफ कोर्स एक लेडी की जिम्मेवारी थोड़ी ज़्यादा, कुछ ना कुछ इश्यूज पे ज़्यादा रहेगी, टेकिंग bearing a child, giving birth to a child, and taking care of the responsibility of bringing up a child, at least in the initial year. That responsibility is more, of course, with a woman, because of the nature, because of the reproductive cycle which is there. And but आज के दिन में बहुत सारी ऐसी देयर आर सो मेनी changes which we are seeing. Males are also trying to take responsibility of the domestic course. घर पे, ऑफिस में मेल कलीग्स आर बिकमिंग सपोर्टिव, बट आई वुड से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए ही, मेल और फीमेल्स के लिए, कि हम ये सोचें और ये समझें दैट विद इन द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ द नेशन और द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, your family is your small ecosystem, and this family would be there with you always. So do not neglect them. Managing professional and personal life is equally important for male and a female, whether they are working in government, whether they are working into business, or whether they are working in private sector. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम इस बात को समझें. एंड I am fortunate that I have a supportive family in form of my parents, my husband, my two kids, जो कि अभी छोटे हैं, बट फिर भी दे अंडरस्टैंड माई कंपल्शंस एंड दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव. एंड मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि स्पेशली बी सपोर्टिव फॉर द फीमेल्स, बी सपोर्टिव फॉर द women around. इफ दे आर विलिंग टू डू समथिंग, उनकी ड्रीम्स को आप सपोर्ट कीजिए एंड हेल्प देम टू अचीव दैट. So I think that was all for the session today. Thank you everyone जो भी आज सेशन के साथ में जुड़े हैं.
And the last thing which I would like to, say that 2021, let us all reflect what we have gained, what we have not been able to achieve. Let us reinforce what has been our positive learnings, what has been our things which we want to take forward, and then try and fix our goals and achieve the goals, because गोल्स आपके खुद के लिए हैं, आपकी सोसाइटी के लिए हैं, एंड whatever capacities you are, the last request from my own side is that in whatever capacities you can try and support and help the people around you. कई लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, आप you look out for them, try, your small help can be of a very big help to to them. तो उनको मदद कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए. Let us all be healthy in this year. Let us all be happy. Let us all achieve what we have been aspiring for and take the country to greater heights. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Wish you all a very happy new year again 2021. Stay happy, stay healthy. Thank you so much. Jai Hind.